सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। इन कंटिन्यूइंग आवर एफर्ट्स टू ब्रिंग टू यू द बेस्ट, द यूनिक होम्योपैथिक रेमेडीज, डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट डिसऑर्डर्स, सिम्टम्स, आपके सामने कुछ हट के लाने का, कुछ डिफरेंट रेमेडीज़ का, होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करते हुए आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण दवा का एक आज डिस्कशन करेंगे, आज जिक्र करेंगे। विल टॉक अबाउट कैली ऑक्सैलिकम। बहुत ही बेहतरीन दवा, बहुत ही डिफरेंट इसका दायरा रहता है। और कैली ऑक्सैलिकम क्यों आज चूज़ किया उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। एक्चुअली कैली सॉल्ट्स जितने भी हैं ना होम्योपैथी में, दे ऑल हैव अ वेरी वास्ट यूजेज, बट समहाउ कैली ऑक्सैलिकम को हम मिस कर गए हैं। इट इज़ नॉट दैट वास्टली यूज्ड रेमेडी। लेकिन आज अगर इसका ध्यान से आप सुने, आज का वीडियो देखें, इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसका दायरा है ना, वो अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यू विल कम टू नो, और आप मेरी बात मानेंगे, एज द वीडियो विल प्रोग्रेस यू विल कम टू नो कि वाकई में रूटीन में कैली ऑक्सैलिकम जैसे पेशेंट्स हमने अक्सर देखे हैं। वी हैव कम अक्रॉस सर्टन पर्सन्स, पेशेंट्स कह लीजिए, जो कि सिम्टम्स जिनमें बहुत ही मिलते जुलते रहते हैं कैली सॉल्ट्स में कैली ऑक्सैलिकम के साथ। आइए दोस्तों देखते हैं कैली ऑक्सैलिकम की क्या यूजेज है, क्या सिम्टम्स हैं, कहाँ हमारी मदद करने आती है कैली ऑक्सैलिकम। दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ कैली ऑक्सैलिकम, we all know it belongs to Kali salts, Kali group of remedies, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने से पहले ना अगर थोड़ी सी इन शॉर्ट अगर जानकारी ले लें कैली सॉल्ट्स के बारे में, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कैली ऑक्सैलिकम बेटर, ठीक है। कैली सॉल्ट्स कह लीजिए, कैली कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहता है, पेशेंट्स कैली प्रोफाइल कैसा रहता है। आइए इन शॉर्ट संक्षेप में बात करते हैं कैली सॉल्ट्स। दोस्तों कैली इज़ बेसिकली अ पोटेशियम सॉल्ट, ओके, एंड इट्स यूज्ड इन होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका एज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट, एंड देयर आर मोर देन 40 रेमेडीज इन द कैली ग्रुप यूज्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिजीजेस, अलग अलग डिजीज बीमारियों में यूज़ होता है। एंड 40 से ज़्यादा कैली ग्रुप में रेमेडीज़ रहती हैं। फाइन। लेकिन अगर ये बेसिक्स की बात करें ना, द बेसिक थीम कह लीजिए, द कोर ऑफ ऑल द कैली सॉल्ट्स रिमेन्स सेम। और अगर ये बेसिक में आपको इन समराइज्ड फॉर्म में बात करेंगे, ये क्लियर हो जाए तो ऑल द कैली सॉल्ट्स विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैली कॉन्स्टिट्यूशन, कह लीजिए कैली पेशेंट का प्रोफाइल किस तरह का रहता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहती है, फिजिकली कैसा होता है, उसके मेंटल सिम्टम्स क्या रहते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। एक ना आई विल पुट अप एन इमेज, ठीक है। दिस इमेज इज दैट ऑफ एन आर्मी पर्सन, एन आर्मी मैन, और उसको माइंड में रखते हुए ना विल डिस्कस द कैली कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैली कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का रहता है, प्रोफाइल उसका पेशेंट का। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस कीप दिस इमेज इन माइंड एंड इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह लीजिए ऑफ ऑल द कैली सॉल्ट्स। कीपिंग दिस इमेज इन माइंड वी कैन ईजिली मेक आउट के एक कैली पेशेंट किस तरह का रहेगा, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, ठीक है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगी उसकी, लाइक यू कैन सी ही इज़ स्टाउट, ही इज़ फैट स्लाइटली, जैसे ना टेंडेंसी टू बिकम ओबीज, ओके। देन ही इज़ डार्क कम्प्लेक्शन कह सकते हैं, चबी पर्सन कह सकते हैं, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ रोबस्ट, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मेंटल सिम्टम्स। अब एक इस तरह के पर्सनालिटी के बंदे के मेंटल सिम्टम्स क्या रहेंगे। ही इज़ ड्यूटी कॉन्शियस, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ ड्यूटीफुल। अच्छा, ही इज़ बाउंड टू ओबे ऑर्डर्स, ही इज़ वेरी रिजिड, और इसने वही करना है जिसको सिखाया गया, ठीक है। ही स्टिक्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, ही इज़ वर्कaholic, वेरी हार्ड वर्कर, लव्स हिज फैमिली, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या रहता है दोस्तों, ही इज़ वेरी पेक्यूलियर, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑन हिज लाइफ इज़ बेस्ड, ही लिव्स ऑन प्रिंसिपल्स बेसिकली। उसको चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। टू अडेप्ट टू न्यू एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस,
is perhaps the most difficult thing that he comes across. ठीक है, इसमें ना मैनेजर्स भी आ सकते हैं, जैसे अब मेंटल प्रोफाइल हम समझ रहे हैं, जजेस भी आ सकते हैं, पुलिसमैन आ सकता है, एंड इवन प्रिंसिपल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड ऑल. लेकिन आर्मी मैन मुझे लगा टिपिकली फिट्स द बेस्ट, सिंस ही हैज़ गॉट अ फिक्स्ड माइंड सेट ना, तो ही इज़ उसमें ना टेंडेंसी रहती है टू बिकम फॉरगेटफुल, मेमोरी थोड़ी पुअर है, और स्लगिशनेस रहती है, मेंटल स्लगिशनेस रहती है, लैसिट्यूड रहता है. तो दैट इज़ द टिपिकल माइंड सेट ऑफ अ कैली पेशेंट. ही इज़ अ क्लोज एंड रिजर्व्ड पर्सन. गुस्सा जल्दी आता है, ही गेट्स ईजिली एंगर्ड, ही इज़ इनडिफरेंट टू एवरीथिंग. ठीक है, एंड देन ओवर वर्क, ही इज़ ओवर बर्डनड, मसल्स वीक रहती हैं. और इसमें ना कैली पेशेंट्स में रूमेटिक एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. अगर उनमें जॉइंट पेन्स रहती हैं, अगर उनमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ज़्यादा रहते हैं, तो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. फैमिली हिस्ट्री में चलता आता है उनमें रूमेटिक एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस. याद रखें कैली पेशेंट्स आर चिली, मोस्ट ऑफ देम, एक्सेप्ट कैली बाई, कैली आर्स एंड कैली सल्फ. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड हियर इज साइड एफिनिटी, वी कैन से. ठीक है, जो सिम्टम्स रहते हैं ना कैली पेशेंट्स के, दे आर प्रिडोमिनेटली वन साइडेड, दैट इज़ द लेफ्ट साइडेड. एक्सेप्शन यहाँ भी है, दैट इज़ कैली कार्ब. हमें बेसिकली पता चल गया है कैली पेशेंट किस तरह का रहता है. ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं उसके, एंड ही इज़ ओवर बर्डनड, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स. अब इस वजह से, इन सब वजहों से, इन सब कारणों की वजह से कह लीजिए, जो उनमें डिजीज़ रहते हैं या सिम्टम्स आते हैं, दे आर मोस्टली लाइफ थ्रेटनिंग. उन्हें कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, आई मीन टू द एक्सट्रीम एक्सटेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो दोस्तों, दिस वॉज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्कशन ऑन कैली पेशेंट. ठीक है, विद कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. आइए लेट अस डिस्कस कैली ऑक्सैलिकम नाउ. तो दोस्तों, कीपिंग ऑल दीज एट्रीब्यूट्स इन माइंड ऑफ अ कैली पेशेंट, ठीक है, कैली ऑक्सैलिकम पेशेंट भी इसी तरह का रहता है. बेसिकली जो बेसिक कोर है या बेसिक थीम है कैली ऑक्सैलिकम पेशेंट का, दैट रिमेन्स द सेम. और कैली ऑक्सैलिकम पेशेंट का ना आई विल डिस्क्राइब इन जस्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स and we'll wind up the very characteristic feature of a Cali oxalic patient. We can say the patient is of extreme depression, बहुत ज़्यादा stress, tension, anxiety to the extent of becoming insane. इतना डिप्रेशन में चला गया पेशेंट कि वो पागलपन की हद तक पहुंच गया, insanity तक. The very first very peculiar. Second very peculiar symptom याद रखें, throbbing pain in the head with great thirst. Okay. Third very important symptom that of Cali oxalicum is violent irritations. इसमें ना convulsions आ जाती हैं, दौरे पड़ते हैं, violent and continuous vomitings, उल्टी बार बार होती है within a span of जैसे कि ना 10 minutes to 1 hour, repeatedly, and बहुत violent stomach ache, abdominal, lower abdominal pain रहते हैं, और cramps पड़ते हैं. बॉडी में extremities बहुत weak हो जाती हैं, the muscles get very weak, शरीर ठंडा पड़ जाता है, कोल्डनेस टू द एक्सटेंट ऑफ बिकमिंग फेंट इवन. एंड ऑल्सो एन एसोसिएटेड सिम्टम इज दैट ऑफ lumbago, severe pain in the back, the lower back pains a lot. Okay, so this summarizes Cali oxalicum basically. The basic attributes of Cali salts, Cali patient किस तरह का रहता है. Now this I hope is going to help us out. कहीं अगर हम देखें भी ना क्लिनिक में आते हुए या किसी ऐसे पेशेंट को, तो देखते ही बनता है कि शायद ये कैली का पेशेंट हो सकता है. Before we even take the case of that patient, discuss the symptoms. So basic knowledge होनी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों. And very special reference to Cali oxalicum. जहाँ ज़रूरत समझें, do discuss your case with the physician, और symptoms matching देखते ही Cali oxalicum ज़रूर prescribe करें. You can use this product, extremely beneficial. Begin with the low potency 30 dilutions में 30 CH में start करें. Cali oxalicum बहुत beneficial role. आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों. योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम. कोई मन में डाउट है, कोई क्वेरी है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू. यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gurnanak@gmail.com. बने रहें गुरुनानक केयर्स के साथ, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े. इसी कोशिश में दोस्तों आगे फिर वीडियोज़ लेके आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कस करेंगे.
Till we meet in the next video, take care of your health. God bless.